हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 3 रागों का शास्त्रीय विवरण और उसकी विशेषताएं देखी थी। आज हम राग भूपाली, राग देश और राग बागेश्वरी की विशेषताएं व शास्त्रीय विवरण देखेंगे। पहले हम लेंगे राग भूपाली। इस राग की रचना कल्याणार्थ से मानी गई है। इसमें मध्यम और निषाद स्वर वर्जित है, इसलिए इसकी जाति ओडव ओडव है। वादी स्वर गंधार और संवादी धैवत है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। अब हम इस राग की विशेषताएं देखेंगे। यह राग पूर्वांग प्रधान है, अर्थात इसकी चलन अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तकों के प्रथम हिस्से में होती है। उत्तरांग प्रधान होने से यह राग देशकार हो जाएगा। इसमें ध्रुपद, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना आदि गाया जाता है। इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती। कुछ पुराने संगीतज्ञ इसमें पहरे की संगति करते हैं, किंतु अधिकांश संगीतज्ञ ऐसा नहीं करते। दक्षिण भारतीय संगीत में, जिसे कर्नाटक संगीत भी कहते हैं, इसे मोहन राग कहते हैं। इस राग के मिलते जुलते राग है, यानी भूपाली से मिलता जुलता राग है देशकार। अब हम लेंगे राग बागेश्वरी। इस राग की रचना काफ़ी थाट से मानी गई है। इसके आरोह में रेपा स्वर वर्जित है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति ओडव संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षड्ज है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इस राग की विशेषता इस प्रकार है। राग विवरण के अंतर्गत आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित माना गया है, किंतु कभी कभी आरोह में भी इसे प्रयोग करते हैं और म तक जाकर लौट आते हैं, जैसे म ग रे ग, म ग रे सा। आरोह में पंचम वर्ज है और अवरोह में वक्र प्रयुक्त होता है, जैसे म प ध म, किंतु सपाट तानों में यह नियम शिथिल हो जाता है और प को सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे सा नी ध प म ग रे सा। इसकी जाति के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संपूर्ण जाति का राग मानते हैं, कुछ षाडव संपूर्ण मानते हैं और अधिकांश ओडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। अंतिम मत ही अधिक उचित है, क्योंकि आरोह में रेपा का अल्प प्रयोग होता है। दूसरे आरोह षाडव जाति का मानने पर रे अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन ओडव जाति मानते हुए भी आरोह में रे अल्प और वक्र प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका आरोह ओडव जाति का तथा कभी कभी अवरोह में रे का अल्प प्रयोग मानना उचित है। इस राग में सा म, ध म और ध ग की संगति की प्रचुरता है। इस राग में ख्याल, ध्रुपद तथा तराना गाए जाते हैं। इसका संप्रकृति राग यानी मिलता जुलता राग है भीम पलासी। अब हम लेंगे राग देश। राग देश की उत्पत्ति खमास थाट से मानी गई है। इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है। आरोह में गंधार धैवत वर्जित है तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में वादी स्वर ऋषभ है और संवादी पंचम। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इस राग की विशेषता इस प्रकार है। इसके आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल नी प्रयोग किया जाता है, जैसे म प नी सा, रे नी ध प, ध म ग रे।
राग विवरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि अवरोह में ग और ध वर्ज है, किंतु राग की सुंदरता के लिए कभी कभी इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात आरोह में भी उन्हें प्रयोग कर लेते हैं। आरोह में ग अथवा ध प्रयोग करते समय मीड़ व द्रुत स्वरों का प्रयोग करते हैं, जैसे रे ग म ग रे अथवा प ध नि ध प। ये चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें अधिकतर छोटा ख्याल तथा ठुमरी गाई बजाई जाती है। कुछ लोग प रे पंचम और ऋषभ को वादी समाधि मानते हैं, किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। कारण यह है कि देश पूर्वांग प्रधान राग है, अतः इसकी चलन सप्तक के पूर्वांग में अधिक होती है और इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह समय दिन के पूर्व अंग में आता है, इसलिए इसका वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में और संवादी उत्तरांग में मानना राग नियम के अनुकूल है। आरोह में अधिकतर ऋषभ वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे म ग रे ग नि सा। ध म स्वरों की संगति बार बार दिखाई जाती है, इसलिए अवरोह में प को अल्प कर ध म प्रयोग किया जाता है, जैसे नि ध प ध म ग रे ग नि सा। इसमें न्यास के स्वर हैं, यानी सा, रे और प पर न्यास किया जाता है। इसके संप्रकृति यानी मिलते जुलते राग हैं सोरठ और तिलक कामोद।